भगवान ये वरदान दिया। मन शत्रुपा चरणों में नेत्र बंद करके प्रणाम किया। प्रभु अंतर ध्यान होने लगे। तब तक उसी नैमिषारण्य धाम में मेरे भागवत प्रेमियों दो तपस्वी और बैठे थे, हरिदेव विप्र और कनकलता। वही तप में ध्यान लगाए। तुम भी वर मांगो, भगवान ये बात सुनाओ। भोले बाबा कहते भवानी, भगवान तब तक देखा कि हरिदेव और कनकलता, हरदेव ब्राह्मण उनकी पत्नी कनकलता वही नैमिष धाम में तपस्या कर रहे थे। प्रभु ने दृष्टि जब डाली, कहा आप लोग भी वरदान मांग लो, जो चाहते हो। तुम्हारी भी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। हरदेव और कनकलता दोनों प्रभु के दर्शन किया और कहने लगे, प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तो आप तो स्वयं पुत्र बन करके दशरथ और कौशल्या के घर आओगे। जो वरदान इनको दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है जो महाशक्ति तेरी भगवान लक्ष्मी माता कहलाती है। तेरी भगवान लक्ष्मी माता कहलाती है। वो पुत्री बने मेरी आकर एक कनकलता बतलाती है। सत्य गुरुदेव भगवान की। विप्रदेव हरदेव से कहा, जाओ समय आने पर तुम मिथिलापुरी के राजा बनोगे, तुम्हारा नाम जनक होगा। और देवी कनकलता तुम इनकी पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम सुनैना होगा। और तब जब मैं अयोध्या में राम बन करके आऊंगा, तब मेरी शक्ति आकर के पुत्री के रूप में सीता नाम से तुम्हारे भवन में अवतरित होगी। ए वरदान दे करके और भोले बाबा कहते कि वो सुंदर मूर्त निराकार हवा में अंतर्ध्यान हो गई और वरदान प्राप्त करके मन और स्वयंभू कुछ समय पश्चात स्वर्ग धाम को प्राप्त हुए। और हरदेव और कनकलता भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। ये देवी यह हेता मैं तुमको एक कारण अवतार का ये
सुनाया मैं तुमको कारण अवतार का ये भी है, इसलिए ब्रह्म नर रूप धरा, इसलिए ब्रह्म नर रूप धरा, कारण अवतार का ये भी है। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु साहिब की। मेरे भागवत प्रेमियों, भोले बाबा कहते देवी एक कल्प का ये भी एक कारण है कि मन और शत्रुपा जब दशरथ और कौशल्या हुए तो भगवान निर्गुण निराकार वरदान दे चुका था, इसलिए एक कल्प में उसको राम बनकर के आना पड़ा। और देवी अब एक कारण और सुनाता हूं कि भगवान किसके लिए धरती पर अवतरित हुए थे। वो कारण क्या है? एक समय की बात है, भोले बाबा सुनाते हैं, विश्व विदित एक कायते विश्व विदित एक कायते विश्व विदित एक सात के तो जहाँ, सात के तो जहाँ दसात विदित एक कई कई देशो और सत्य केतु जहां बस ही नरेशु। ऐ देवी, भोले बाबा कहते कि विश्व में विख्यात और रामविलास भैया जी यही टिटरवा के निवासी भगवत चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान सदैव रक्षा करे, भवानी भंडार भरे, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्व विदित एक कई कई देशी सत्यकेतु जहां बस ही नरेश। कई कई देश में एक सत्यकेतु नाम के राजा थे और उस राजा के दो पुत्र थे, अरिमर्दन और भानु प्रताप। बड़े ही दोनों, भोले बाबा कहते हैं कि आज भी श्रुतियां और पुराण अजहु गाओ सुत तिन कहली का। भानु प्रतापी बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ और जब सत्यकेतु महाराज ने देखा मेरा पुत्र सयाना हो गया है तो जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हर हित आप गवन तब कीन्हा। कई के देश की गद्दी पर भानु प्रताप को बैठाकर राजा सत्यकेत तपस्या करने के लिए चले गए। इधर छोटा सा बच्चा समर भैया की ओर से भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है। सरस्वती माँ सदा सद्बुद्धि दे, भोले बाबा सदा रक्षा करे, बोली शंकर भगवान की जय हो। और भोले बाबा कहते देवी जब भानु प्रताप राजा बना, अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान करने लगा। उसके राज्य में पृथ्वी कामधेनु के समान हो गई। अपने राज्य में जगह जगह पर सुंदर बगीचे, वाटिका, कुआं इत्यादि खुदवा करके और जगह जगह पर धर्म रूपी स्थापना करता है, धर्म का झंडा गाड़ दिया।
लेकिन विश्व विजय के लिए सेना सजा करके और सारे ब्रह्मांड के ऊपर सभी पृथ्वी के राजाओं को जीत करके अपने बस में कर लिया। और जब अपने बस में कर लिया, एक केवल उसी समय कोई राजा था तो भानु प्रताप था। लेकिन एक समय की बात है कि महाराज भानु प्रताप सेना साज करके और मृगा के शिकार के लिए चल दिया। पूरा दिन शिकार के लिए भ्रमण करते रहे, लेकिन राजा भानु प्रताप को कोई शिकार नहीं मिला। भोले बाबा कहते देवी, तब तक राजा ने देखा घोड़े पर सवार की एक बराह, सुअर जिसे जंगली कहते हैं, जिसको बड़ेल यहां हमारे कहते हैं, एक बराह उनको दिखाई पड़ा और राजा को देख करके ऐसे वो गुर्राने लगा कि मानो अभी राजा को निगल जाएगा। घुर घुरात और पाए और चकित बिलोकत कान उठाए। राजा को दुश्मन की भय से घुरघुराता हुआ, गर्जना करता हुआ, और राजा की नजर तब तक उसके ऊपर पड़ गई। जब राजा ने निशाना धनुष बाण का साधा तो वो भागा। देवी, इसका एक कारण है, ये कारण तुम्हें आगे अभी सुनाऊंगा। और जब भागा वो बड़ा, राजा भानु प्रताप ने पीछे से उसका पीछा कर लिया। वो माया करता है, कभी दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। प्रगटत दुरत जाए सोई भागा, राजा जान नहीं पाए उसकी माया और उसके पीछे घोड़ा लगाते चले गए। कहां पहुंचा? विंध्याचल गंभीर बन गया वो, अपने तबहु मारत गया वो। भोले बाबा कहते देवी, विंध्याचल नामक गंभीर वन में राजा भानु प्रताप प्रवेश कर गए। और तब तक राजा को प्यास लग गई और वो मायावी बराह राजा की नजरों से दूर हो गया। अब राजा जल बिन भयो वचेत, राजा ढूंढ लेंगे जल कहां मिलेगा। और तब तक राजा को एक आश्रम दिखाई पड़ा। राजा वहां पर पहुंचे, देखा कि एक तपस्वी बैठा है। उतारे तुराग ते कीन प्रणाम, उतारे तुराग ते कीन प्रणाम, परम चतुर न काहे वो निज नाम। के मारे व्याकुल थे। जब देखा आश्रम के यहाँ पर कोई संत रहता है, घोड़े से प्रवेश कर गए। घोड़े से उतर करके प्रणाम किया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। राजा बैठे प्यासे थे, उनकी प्यास तृप्त हुई और तब तक दोनों में वार्तालाप होने लगी। वो कपटी साधु पूछने लगा, वो पहचान गया
राजा को पहचान गया, लेकिन राजा उसे नहीं पहचान पाए। और राजा का दुश्मन था, महाराज भानु प्रताप का दुश्मन था। भोले बाबा कहते हैं उसके राज समर में उसको जीत लिया था, उसका राज छीन लिया था। तब वो तपसी का भेष बना करके और जंगल में निवास करता था। आज समय देखिए कि महाराज उसी के दरबार में पहुंच गए। उसने देखा ये तो राजा भानु प्रताप हैं जिन्होंने मुझे राजहीन कर दिया। बैठो, पानी पिलाया, बैठाया। पूछने लगे महाराज, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे और देखत दया लाग मन मोरे। ए महाराज, आपके लक्षण तो ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं? भानु प्रताप यहां पर झूठ बोल रहे हैं। यहां पर महाराज भानु प्रताप ने झूठ बोल दिया। क्या कहा? नाम प्रताप भानु अवनीसा, अरे नाम प्रताप भानु अवनीसा, सतकेत नाम प्रताप भान अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। महाराज भानु प्रताप झूठ बोल दिया। नाम प्रताप भानु अवनीसा और तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा। मैं राजा भानु प्रताप का सचिव हूं। मन में मुस्कुराता है, अच्छा बेटा, बैरी पुन छत्री पुन राजा, अछल बल की न चाहे निज काजा। आज तो तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो। मैं बताऊंगा कि तुम भानु प्रताप हो कि उनके सचिव हो। बिठाया, वार्तालाप होने लगी। कहा महाराज, आपने मेरा नाम पता पूछ लिया, लेकिन आपने नहीं बताया मुनिराज आप कौन हैं? हंसने लगा। नाम हमार एक तनु भाई। और पापी कहता राजा से कि हमारा नाम एक तनु है। एक तनु, ये कौन सा नाम है? जैसे अब नहीं कहा किस्म किस्म के नाम धर दिए थे कि कोई नाम का कोई अर्थ है नहीं है। राजा कहते ये एक तनु कहो नाम कर अर्थ बखानी। हे महाराज, इस एक तनु नाम का अर्थ क्या होता है? अच्छा महाराज, हमारे नाम के पीछे एक रहस्य है। और राजा का दुश्मन साधु वेश में कहता है क्या कि आद श्रेष्ठ उपज जब तब उत्पत्ति भय मोर। आद श्रेष्ठ उपज जब तब उत्पत्ति भय मोर। उपज जब कहता है कि जब ये सृष्टि सबसे पहले उत्पन्न हुई थी तब मेरा जन्म हुआ था। आदि श्रेष्ठ उपज जब तब उत्पत्ति भय मोर। और नाम एक तनु है तो यही
आद सृष्ट उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोर, और नाम एक तनु हेत यही देहि न धरी बहोर। तब से मैं दोबारा दूसरे शरीर को नहीं धारण किया है। बैठो, बिठाया राजन से, कहा आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप ही राजा भानु प्रताप है। कह मुन भूप भयो अंधियारा, अयोजन 70 नगर तुम्हारा। ए राजन, यहां से मैं बैठे बैठे देख रहा हूं कि आप राजा भानु प्रताप हैं। यहां से तुम्हारा 70 योजन नगर दूर है। आप भटक गए हैं और इस बियाबान जंगल में रात्रि हो गई है। सुबह जब होगी, अब रात्रि में आप मार्ग नहीं पाएंगे, इसलिए रुकिए और सुबह होते ही चले जाना। महाराज रुक गए, मन में विचार किया साधु का आश्रम में लाओ। दोनों में जब राजा ने कहा कि हे राजन, ए मुनिराज, ये तो मेरा भाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। विपिन अहरे पर्यो भुलाई, और बड़े भाग्य देखो पद आई। मैं तो मार्ग भूल गया था, मेरा भाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। महाराज, मेरे किस्मत में क्या लिखा है, मेरी भाग्य रेखा क्या बतलाती। दोनों जब बैठे तो वार्तालाप होने लगी। और कपटी कहता है, महाराज तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि कभी तुम्हारा नाश नहीं हो सकता है, तुम्हारे कुल का कभी नाश नहीं हो सकता है। लेकिन इसका एक कारण है। क्या कारण है? अगर तुम ब्राह्मणों से श्राप, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो तो, अगर उनसे तुम्हें श्राप ना मिले तो तुम्हारा नाश नहीं हो सकता है। कहा कोई उपाय बताओ, मैं ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न करूं? कहा राजन, तुम एक भंडारा कर डालो, उसमें सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और मैं आकर के उस भंडारा का आयोजन करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे गुरु के भेष में मैं आऊंगा और तुम्हारे उपरोहित का मैं हरण कर लूंगा। राजन, जब वो सब मेरा बनाया हुआ विप्र भोजन करेंगे, उनका मैं मायामय की रसोई का भोजन दूंगा और वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा नाश मिट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिस भेष तुम्हारे गुरु के भेष में आज के चौथे दिवस में लब मैं आऊंगा और जब एकांत में बुला करके ये जंगल की कथा तुमको सुनाऊंगा, तब मुझे पहचान लेना, किसी से बताना मत। राजा बेचारे उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए और कहा चलो अब थोड़ा शयन कर ले, आप भी परिश्रम करते हैं, हो करके आए। जैसे ही निद्रा के वशीभूत हुए, वो कालिनेम पापी और दुष्ट मायावी अपनी माया से रात ही रात में घोड़ा समेत महाराज भानु प्रताप को उनके नगर पहुंचा दिया। जब आंखें खुली, देखा कि मैं तो अपने महलों में हूं, यहां से 70 योजन दूर मेरा नगर था। वो समझ गए राजन की वाकई में ये कोई बहुत सिद्ध वाला संत था। जान नहीं पाए मेरा दुश्मन है। साहेब इनका आंखों का झगड़ा करिएगा। भोले बाबा कहते, ए देवी, वही हुआ। तीसरे दिन जैसे ही पहुंचा, राजा की उपरोहित का हरण करके और स्वयं उपरोहित बन करके पहुंच गया। राजा भानु प्रताप को एकांत में बुलाया, सारी बातें बताया। हाँ ठीक है महाराज। माया में रसोई करने लगा। कहा जाओ ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दो। राजा सब जितने भूमंडल पर ब्राह्मण थे सबको निमंत्रण दे दिया मेरे भागवत प्रेमियों। और माया में तेकीन रसोई, ऐसी माया में रसोई किया कि कोई व्यंजन गनने वाला नहीं था कि कितने प्रकार के भोजन है।
उस पापी ने। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं लेकिन एक छल किया, क्या? विविध मृगन कर आमिसराना, अरे विविध मृगन कर आमिसराना, अतहिमा पे प्रमास फल सादा। के मृगों का आमिष मतलब मांस बनाया और उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस घाल दिया। जैसे भोजन तैयार हुआ, सब ब्राह्मणों की पंक्तियां बैठाई गई भोजन के लिए। राजा भोजन प्रश्न शुरू किया और जैसे ही भोजन करने चले ब्राह्मण, भय आकाश बाड़ी ते ही काला, और सावधान होए सुनव भुआला। ए ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाना। क्यों? देवता सब ब्राह्मण कहते आकाश से वाणी आती है, ये ऊपर से कैसी आवाज है? भाई आकाश बाणी ते काला, सावधान होए सुनो भुआला। ए विप्रो, इस भोजन को मत खाना, क्योंकि भय रसोई भूसुर मासु, अरे भय रसोई भूसुर मासु, और शब्द जा उठे मान श्वासु। ब्राह्मणों ये रसोई, देवता ब्राह्मणों का मांस इसमें मिला है। भयो रसोई भूसुर मासु, शब्द जे उठे मान विश्वासु। सब ब्राह्मण उठ पड़े कि ये तो आकाशवाणी। और क्रोध में आकर राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया। अरे राजन, जाओ, हम ब्राह्मणों का श्राप है कि तेरा नाश हो जाए और तू मूढ़ सहित सारा परिवार जाकर के निश्चर वंश में जन्म लो। देवी पूछती भोले बाबा से, भोले बाबा क्या बात है? इसमें राजा का क्या दोष था? इसमें राजा भानु प्रताप का क्या दोष था जो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया? माया मई तेन रसोई, रसोई तो उस मायावी ने बनाया था, लेकिन राजा को श्राप क्यों मिला? भोले बाबा से भवानी कहती हैं, नहीं अपराध विप्राहु श्राप विचारी नदी, श्रोता बंधु, भवानी पूछती विप्र श्राप विचार नदीना। ब्राह्मण लोगों ने गलती किया क्योंकि राजा की कोई गलती नहीं, लेकिन श्राप हो चुका सो हो चुका। वो पापी जब राजा रसोई में पहुंचे तो देखा कि वहां पर मायावी कपटी है नहीं। राजा सर को पकड़ करके बैठ गए और वो जैसे ही पहुंचा कि विप्रो का श्राप
लग चुका है। देश देश में राजाओं को पत्र लिख लिख करके भिजवाया और सेना साज करके कई देश पर आक्रमण कर दिया उस पापी ने। भाई अरिमर्दन और भानु प्रताप सारी सेना सहित जूझ गए और मारे गए जान से। भोले बाबा कहते देवी आज वही भानु प्रताप और अरिमर्दन और उनका जो एक सचिव था वो तीनों श्राप के कारण दूसरे जन्म में आकर के भानु प्रताप आकर के स्वयं रावण बना और जो छोटा भाई था अपर सुत ही अरिमर्दन नामा भयो सकुंभ श्राप के कारण महाराज भानु प्रताप रावण बने और छोटा भाई अरिमर्दन आकर के कुंभकर्ण बना और राजा का जो छोटा सचिव था वो आकर के विभीषण बना। आज तीनों पुलस्त कुल में महाराज विश्वश्रवा के पुत्र बने और लंका का राज्य संभालने लगे। जब तीनों भाई सयाने हुए रावण और कुंभकर्ण तो जाकर के तपस्या करने लगे। एक पैर से खड़े होकर के तीनों तपस्या करते हैं और जब घोर तपस्या करने लगे भोले बाबा कहते हैं कि ए भवानी मैं और ब्रह्मा जी किन कठिन तपति नव भाई अरे किन कठिन तपति नव भाई परम उग्र नहीं परम सदाई। भवानी तीनों भाई तपस्या करने लगे। इतनी घोर तपस्या तीनों भाई किया कि हम और ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए पहुंच गए। मैं तो छिपा था, सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। मांगो रावण वरदान मांग लो, वर मांगो। ब्रह्मा जी को जब देखा रावण कहने लगा ए प्रभु मुझे अमर का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे रावण तेरी मति मारी गई है, मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं किसी को अमर बना दूं, इसके सिवा कोई और दूसरा वरदान मांग ले। तो रावण कहने लगा सुनो हम काहू के मराए न मारे से ए ब्रह्मा जी अमर मंत्र नहीं वरदान नहीं दे सकती तो सुनो हम काहू के मरई न मारे, संसार में किसी से हमारी मृत्यु न हो, लेकिन बानर मनुज जात दुईबारे, एक बंदर और एक मनुष्य को छोड़कर किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी जैसे सुना
एवं मस्त तुम बड़ तपकीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदीना। भोले बाबा कहते भवानी, तुरंत ब्रह्मा जी ने, जैसे रावण ने कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, ब्रह्मा जी ने कहा मौका अच्छा, कहा एवं मस्त, जाओ 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 रावण, ऐसा ही होगा। गुंजाइश बन गई ना, दाल में कुछ काला हो गया। ब्रह्मा जी, भोले बाबा कहते मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदीना, हम और ब्रह्मा ने मिलकर के ये वरदान दिया। फिर आगे बढ़े, पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पही गया, अरे पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पही गया, ही बिलो कमन विषम भयऊ। रावण को वरदान दे करके ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे, और जब कुंभकर्ण को देखा नीचे से ऊपर, होश बिगड़ गए ब्रह्मा जी कि अगर जब ये समाधि से उठेगा, जो खल नित यही करई आहारू, तो हो उजार सकल संसारू। अगर ये रोज भोजन करेगा, यहाँ से जाएगा, तो जितनी सृष्टि हम रचते हैं, ये 4 दिन में सारा संसार खा जाएगा। ब्रह्मा जी ने याद किया, किसको? देवी सरस्वती को। सरस्वती देवी आई ब्रह्मा जी से, क्या बात है प्रभु? कहा इसकी मति भंग कर दो, मैं इसको वरदान देने जा रहा हूं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि सारद जाई तासो मति फेरी, सारद जाए तासो मति फेरी, मांगिस नींद मास सठ तेरी। कुंभकर्ण के पास पहुंचे ब्रह्मा जी, शारदा सरस्वती ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। ब्रह्मा जी ने कहने लगे वरदान मांगो कुंभकर्ण। कहा प्रभु मांगिस नींद मास सठ केरी। ए प्रभु मैं 6 महीने तक सोता रहूं, एक दिन जगूं फिर सो जाऊं, फिर 6 महीने तक सोता रहूं। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना, एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। तुरंत ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान दिया, आगे बढ़े। किसके पास पहुंचे? गयव विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगो, तहि मांगो भगवंत पद, जन्म जन्म अनुराग। और भैया रामकरण यादव जी भैरव कोल के निवासी है। 101 श्रद्धा सुमन भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। भगवान सदैव रक्षा करे। बोलो साचे दरबार की।